हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो इस वीडियो में हम जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एग्ज़ाम हुआ था उसका जो है कट ऑफ एनालिसिस करेंगे। बेस्ड ऑन सर्वे है ये। हमने अपनी ईओ 7 पेज पे कुछ सर्वेज डाली थी जिसमें हमें अच्छा खासा रिस्पांस आया। तो हमने सोचा कि जल्दबाजी ना करके हम कुछ सर्वेज़ के बेस पे अगर हम कट ऑफ एनालिसिस करें तो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एस्पिरेंट्स के लिए। तो ये जो है सर्वे का रिज़ल्ट हमें कल शाम तक मिला। तो अभी ये हम आपके सामने शेयर करते हैं वो ग्राफ, वो सारी सर्वेज हम अगली स्लाइड्स में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो और एंड पे जो है और हम आपका जो फाइनल वर्डिक्ट बताते हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाला है। और उससे पहले जो है हमने एक कंपैरिजन किया है जो कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस JKAS जो था उसका पेपर, चूँकि वो भी कुछ ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड लाइंस पे आया था। तो उसके साथ हम कंपेयर करके देखते हैं वो उससे हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है और क्या हमें उसके साथ हमें जो कंपेयर करके जो उसका JKAS का जो फाइनल रिज़ल्ट आया था या कट ऑफ रहा था, क्या हम उससे कुछ मदद मिल सकती है। तो आगे चल चल के हमें आपको दिखाते हैं। तो ये कंपैरिजन पहली स्लाइड में। तो चूँकि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो रिज़ल्ट जो पिछले दिनों हुई आया था उसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स जो लेने थे वो 4000 से ज़्यादा थे। लेकिन ARCS में जो है एलिजिबल कैंडिडेट जो लेने हैं तो वो सिर्फ 300 हैं। सो यहाँ पे जो है 10 टाइम्स से ज़्यादा गैप है। और अपेयर दोनों में लगभग 30-30 हज़ार हो गए थे जिससे हमें कुछ कोई हेल्प नहीं मिल सकती। और अगर हम जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो पेपर आया था अगर हम उसकी जो है लेवल की बात करें तो वो उसको हम डिफ़िकल्ट या हार्ड बोल सकते हैं। लेकिन अगर जो है ARCS का पेपर जो आया था वो जो है वो मीडियम टू हार्ड था। वो पूरा ये ऐसा नहीं कह सकते कि वो पूरा डिफ़िकल्ट था। लेकिन हाँ, कुछ पोर्शन से अबाउट 20 से 30% या 25% उसका जो था वो बहुत डिफ़िकल्ट था। बाकी जो है 75% वो मीडियम लेवल का था। लेकिन हमें इतना मुश्किल क्यों लगा, क्योंकि जो है वो अनएक्सपेक्टेड था। हमने जो बाकी स्टेट्स के लड़कों ने जो है एस्पिरेंट्स ने बाकी स्टेट्स के जो देखे थे ARCS के पेपर्स तो वो काफ़ी इजी थे। उससे अगर हम कंपेयर करें तो ये काफ़ी मुश्किल था। तो कट ऑफ जो है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो है वो 60 प्रीलिम्स का अराउंड 60 रहा है, 60 प्लस है। तो क्या ARCS का कट ऑफ 60 रहने वाला है? तो ये भी हमें आपको जो है एंड पे जो एनालिसिस है आपको बताता हूँ कि क्या क्या ये इतना ही रहने वाला है या उससे कम रहेगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो कंपैरिजन विद जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो है ये क्या हमें ये प्रॉपर रिजल्ट्स देगा? नहीं, मुझे नहीं लगता हम इसके साथ कंपेयर करके हम रिजल्ट्स ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं, आई थिंक जो है ये बेकार एक्सरसाइज होगी। तो हमें इसके साथ कंपेयर नहीं करना, क्योंकि इसमें जो है जो 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 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए लड़के वहाँ पे 4000 थे और यहाँ पे सिर्फ जो है 300 लेने हैं। सो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा गैप है लड़कों की। एक चीज़, दूसरा ये कि जो है उसकी डिफ़िकल्टी लेवल अगर देखें तो थोड़ी सी डिफरेंस तो आती ही है। सो हमें उसके साथ कंपेयर करके हम यही सोचें कि उसका 60 के आसपास रहने वाला है। सो ये जो है ये बहुत बड़ी गलती होगी। सो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि कितना रहने वाला है और सर्वे ने हमें क्या बताया है। तो आगे चलते हैं। ये हमारा जो हमने पहले सैंपल सर्वे की थी ये अपने ये उस्ताद पेज पे, तो वहाँ से रिज़ल्ट्स आए हमें कुछ 110 जो है हमें वोट्स आए थे उसके। तो उसमें से हमने डिफ़िकल्टी लेवल पूछी थी ARCS पेपर की कि क्या वो इजी था, मीडियम था, टफ था या कल्पिट था। तो ये मतलब टफ से भी ज़्यादा जो कुछ कुछ लड़कों ने बोला है कि हाँ था। सो इजी 2% नेग्लिजिबल लोगों ने कहा है कि इजी था। मीडियम जो है 22% और टफ़ 66% लड़कों ने कहा है कि हाँ ये टफ़ था।
सो हम इसको टफ़ ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि जो है मेजॉरिटी आउट ऑफ 100% में से 66% लोग ये कहते हैं कि वो टफ़ था। लेकिन उसमें जो है कुछ पोर्शन, जैसे कोऑपरेटिव का पोर्शन था, वो काफ़ी इजी था। तो मेरे हिसाब से मीडियम और हार्ड के दरमियान, या मीडियम से टफ़ के दरमियान का पोर्शन, ऐसा कह सकते हैं। मीडियम भी नहीं था, टफ़ भी नहीं था, ऐसा कुछ। तो कल्प्रिट भी नहीं था, क्योंकि इससे पहले जो हमने इसका KS प्रिलिमिनरी का पेपर देखा था, वो अगर टफ़ बोलें तो वो बहुत ज़्यादा टफ़ था। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे हमने लड़कों से पूछा कि आपका स्कोर ARCS में कैसा रहा। यहाँ पे ये हमें आगे जो है अपना कट ऑफ प्रिडिक्ट करने में काफ़ी हेल्प दे सकता है। तो 40 से 45 और उनका पॉइंट्स जो हैं वो 39% लोगों ने कहा कि जो हैं हमारा स्कोर 40 to 45 है। लेकिन ये अब तक जो है शायद तब तक की नहीं आई थी। और लड़के इसमें जो है, क्योंकि इसमें नाम वगैरह नहीं आता है इस सर्वे में, तो इसमें फेयरली लोग सच ही बोलते हैं। तो और 22% लोगों ने कहा कि हमारे 55 to 70 आए हैं, और 30% लोगों ने कहा कि 70 to 85 आया है, और कुछ ने जो है 85 से अबो भी कहा है, और 7% 100 अबो। तो हम 100 अबो तो हम नहीं मान सकते कि 100 अबो कोई ला सकता है। चलो हम मान लेते हैं कि ये 85 से, ये 10% लोग जो है 80 से 100 के दरमियान हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो फिर हमने और एक सर्वे की कि आप ही जो है कट ऑफ प्रिडिक्ट करें, चूँकि मेजॉरिटी लड़के जो हैं, अगर मैंने जो है 50 मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं, या मैं फाइनली मैं 50 मार्क्स ला रहा हूँ, तो मैं जो है सर्वे में भी ज़्यादातर कोशिश करूँगा कि मैं उसी के आसपास जो है रिज़ल्ट दे दूँ। अगर मुझे कोई बोले कि कहाँ कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो जितना मेरा आ रहा है मैं उससे थोड़ा ऊपर बोलूँगा। तो इसी तरह से लड़कों से हमने पूछा कि इसका कट ऑफ क्या हो सकता है, तो उससे हमें काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं। 129 वोट्स मिले हैं। तो उसमें जो है 3% लोगों ने कहा कि 91 से 95 हमने अटेम्प्ट किया है, कट ऑफ हो सकता है। तो 1% लोगों ने कहा कि 85 से 90% हो सकता है, और 5% लोगों ने कहा कि 81 और 85 के दरमियान हो सकता है। तो 15% एस्पिरेंट्स ने कहा कि 70 से 75% 70 से 75 जो है इसका कट ऑफ हो सकता है। और मेजॉरिटी ने ये कहा है कि 76% एस्पिरेंट्स ने लिखा है कि जो है इसका कट ऑफ 65 से 70 के दरमियान होगा। तो अगर हम इससे जो है अपना कुछ निकालने की कोशिश करें, कि इससे कुछ रिज़ल्ट निकालने की कोशिश करें, तो हम देख सकते हैं कि मेजॉरिटी जो है वो 65 से 70 को प्रेडिक्ट करती है। क्योंकि इसमें अगला जो इससे नीचे का ऑप्शन नहीं था, इससे नीचे या 70 या 65 से नीचे का ऑप्शन हमने नहीं रखा था। इससे हम ये कह सकते हैं कि मेजॉरिटी जो है 65 से बिलो है या 70 से बिलो है। तो लेकिन यहाँ पे अगर हम दूसरी चीज़ भी देख लें, 75 और 85 के दरमियान जो हैं 20% लोग जो बोल रहे हैं कि कट ऑफ रहने वाला है। तो ये इसमें से निचोड़ अगर हम निकालें कि 20% लोग जो हैं 70 और 85 के दरमियान हैं। इससे हमें एक ख़ास अगर हम जो है कट ऑफ निकालने की कोशिश करते हैं, तो यही हमें जो है एक अच्छा खासा इनपुट देता है कि 75 से 85 के दरमियान 20% हैं। तो 20% इस मतलब वो एक बहुत बड़ी परसेंटेज है जो कि जो है सारा डिसाइड करने वाली है, यही 20। बाकी जो मेजॉरिटी है 65 जो बोल रहे हैं, वो मेजॉरिटी है, वो कट ऑफ नहीं डिसाइड कर सकता। जो इसमें मिडिल का जो रहता है, एक तो टॉपर रहता है, दूसरा दरमियानी रहता है, और दूसरे बॉटम वाले रहते हैं। जो दरमियान और टॉपर के दरमियान जो रहते हैं, वही जो है कट ऑफ डिसाइड करते हैं। अगली स्लाइड में हम एक इम्पॉर्टेंट इनपुट मिला है, वो हम आपको दिखाते हैं। तो
ये हमने जब की निकली उसके बाद हमने जो है हमने हमने एक क्वेश्चन पुट अप किया कि व्हाट इज़ योर स्कोर इन ARCS पेपर आफ्टर की। जब के की निकली उसके बाद जो है आपका स्कोर क्या निकला, क्योंकि उस टाइम जो है लोगों ने अपना रिज़ल्ट देखा था, की अपनी देखी थी, अपना कंपेयर किया था कि मुझे कितने आ रहे हैं। तो उस टाइम जो है हमने और एक, चूँकि इसकी हार्डनेस को लेकर जो इसकी टफनेस को लेकर ये जो हमारा पेपर बहुत मुश्किल आया था, तो हमने अपर एंड रखा था 60 to 70 मार्क्स। लेकिन हमें लगा कि नहीं, 70+। तो हम देखते हैं 30 और 40 के दरमियान 36% लोगों ने कहा कि हमारे मार्क्स इतने हैं, यानी कि 36% एस्पेरेंट्स के मार्क्स जो हैं 30 और 40 के दरमियान हैं। 21% एस्पेरेंट्स के मार्क्स 40 और 50 के दरमियान हैं, और 20% एस्पेरेंट्स के मार्क्स 50 और 60 के दरमियान हैं। सो हमें जो देखना है, जो हमें अभी मिला था 670 से अबव, देखिए हमने 2 सर्वेज़ में हमें एक ही रिज़ल्ट मिल रहा है। और जो है मुख्तलिफ लोगों ने, ज़रूरी नहीं है जिसने पहले सर्वे में जो पार्टिसिपेट किया था उसी ने सेकंड सर्वे में पार्टिसिपेट किया होगा। लेकिन एक चीज़ जो है, एक ख़ास चीज़ जो मैं आपको बता देता हूँ, वो ये कि पहली सर्वे में हमें लगभग 20% लोग ये कह रहे थे कि हमारे मार्क्स जो हैं 70 to 85 आ रहे हैं। तो इस सर्वे में भी हमें 60 से 70+ के दरमियान जो है 60 और 70+, इसके दरमियान हमें जो है 23% एस्पायरेंट्स बोल रहे हैं कि हमारे मार्क्स आ रहे हैं। सो यही हमारा मेन पॉइंट है कि हमारा जो है मार्क्स कहाँ कहाँ जो है जो कट ऑफ है कहाँ पे रुकने वाला है, कहाँ से शुरू होगा और कहाँ से रुकने वाला है। सो अगले अब हम आपको फाइनल वर्डिक्ट बता देते हैं कि जो है क्या हमारा ये जो है कट ऑफ रहने वाला है। सो मैं आपको बता दूं नेक्स्ट स्लाइड में, 1 सेकेंड। तो फाइनल वर्डिक्ट यूँ है कि ओपन मेरिट का कट ऑफ जो है 70 से 75 के दरमियान होगा। ओपन मेरिट का कट ऑफ 70 से 75 के दरमियान होगा। आप मान के चलिए ±75, आप मान के चलिए ±75 के दरमियान जो है ओपन मेरिट का कट ऑफ होगा। तो अगर हम इन सर्वेज़ की मान लें तो मान लीजिए कि 75%, 70 से 75, तो अपर एंड को लेके चलें तो 75 प्लस माइनस, लोअर एंड को लेके चलें तो 70 प्लस माइनस, तो नीचे तो नहीं जाएगा लेकिन 70+ ही जाने वाला है। सो आप मान के चलिए 70 से 75 के दरमियान अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप खुद को सेफ़ फील कर सकते हैं कि इंटरव्यू कॉल आ सकती है। और अगर आप 60 से 75 के दरमियान हैं और आप ओपन हैं तो हो सकता है आपको कॉल मिले, लेकिन आप शायद सेफ़ ना हों। तो RBA का जो हमें लग रहा है, ओपन का हमने उसमें हमें ओपन और कैटेगरी का कोई ऑप्शन नहीं रखा था, तो हम अंदाजे से इसका 5 पॉइंट्स की डिफरेंस रख के 60 से 65 से 70 के दरमियान RBA का कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहे हैं। और बाकी SC ST वगैरह वो अराउंड 65 रहने वाला है। 65 आई डोंट थिंक 65 से नीचे आएगा, लेकिन 60 और 65 के दरमियान प्लस माइनस 2-3 मार्क्स ऐसा कुछ हो सकता है। सो चूँकि मैंने देखा कि काफ़ी सारी चैनल्स पे जो है पहले ही ये जो कट ऑफ की प्रेडिक्ट किया जा रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कट ऑफ हम एस्पेरेंट से ही पहले पूछ लें। एक सर्वे मैंने 2-4 डाली, तो उस सर्वे का रिज़ल्ट जो है वही मैं बोल रहा हूँ। मैं खुद कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो सर्वे का रिज़ल्ट है मैंने उसे निचोड़ निकाला और उसका रिज़ल्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि अगर आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि नहीं यही कुछ इसी के आसपास होने वाला है, तो शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें और हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।